पाइथन डिक्शनरी आर काइंड ऑफ हैश टेबल। ये हैश टेबल की तरह होता है। हैश टेबल क्या होता है देखते हैं। दे वर्क लाइक एसोसिएटिव एरे। दूसरी लैंग्वेजेस में इसी को एसोसिएटिव एरे भी बोलते हैं। ये क्या करता है एसोसिएटिव एरे? की वैल्यू पेयर के अंदर डेटा स्टोर करता है। अब तक हमने जो लिस्ट किया है, टपल किया है, सेट किया है, उसमें हमने कलेक्शन ऑफ वैल्यू स्टोर करी है। लेकिन ये भी कलेक्शन ही है, लेकिन ये जो स्टोर करता है डेटा को वो की और वैल्यू की पेयर में करेगा। जैसे हमने लिस्ट जब स्टोर करी थी तो उसमें जो इंडेक्स नंबर था 0 1 2 3 वो क्या थी? की थी। वो हमने नहीं दी, वो प्री डिफाइन थी। यहां पर इंडेक्स नंबर को की बोला गया है और इस की को हम खुद डिफाइन करेंगे। डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स का ही यूज करते हैं, लेकिन जो हम डेटा डलवाएंगे वो की वैल्यू की पेयर में आएगी। जो की होगी वो कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, पाइथन का कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, चाहे वो इंटीजर हो या स्ट्रिंग हो, लेकिन इट शुड बी यूनिक। की यूनिक होती है और चेंजेबल नहीं है। एक बार जो हमने की डिफाइन करी है वो चेंज नहीं हो सकती, वैल्यू चेंज हो सकती है। असाइन करनी है, असाइन मतलब कोई वैल्यू चेंज करनी है या फिर एक्सेस करना है, रीड करनी है, तो उसके लिए तो स्क्वायर ब्रैकेट का ही यूज होगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा डी, ले लेते हैं डी इक्वल्स टू, ये खाली डिक्शनरी है, लेकिन अगर मुझे इसके अंदर कुछ वैल्यूज डलवानी है तो जैसे कि मैंने लिखा नेम, ये क्या है? की है, और ये क्योंकि स्ट्रिंग है तो कोट्स के अंदर आएगी। नेम कॉलन वैल्यू, वैल्यू भी मैं स्ट्रिंग में दे रहा हूं तो मैंने कोट्स में दे दिया पाइथन। फिर कॉमा, नेम क्या हुआ? की कॉलन वैल्यू, की कॉलन वैल्यू की पेयर में ही स्टोर होगा ये वैल्यू। की वैल्यू की पेयर में हमने स्टोर कर दिया। अब हम दूसरी वैल्यू डलवानी है तो दूसरी भी वैल्यू डालता हूं, ये तो कलेक्शन है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वर्जन, वर्जन कॉलन पाइथन का जो हम कर रहे हैं वो 3.10 वर्जन है, तो यहाँ पे मैंने डेसिमल वैल्यू दे दी और विदाउट कोड्स दे दिया क्योंकि ये नंबर था। तो मैंने लिखा यहाँ पे ईयर कॉलन 2025, ये क्या आ गया? नंबर, नंबर को विदाउट कोड्स। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 3 डेटा स्टोर करा है की वैल्यू की फॉर्म में। अगर मुझे केवल एक पर्टिकुलर ही करवाना है, जैसे इसका नाम प्रिंट करवाना है, तो क्या लिखेंगे? प्रिंट डी, और स्क्वायर ब्रैकेट में अगर ये लिस्ट होती तो हम यहाँ पे 0 1 2 डाल रहे थे की नंबर, लेकिन यहाँ पे की क्या है? हमारी नेम है। तो अगर मैंने की को यहाँ पे नेम डाल दिया, रन करते हैं, तो जो आउटपुट आ रहा है वो पाइथन आ गया क्योंकि हमने की नेम लिखी थी। लेकिन अगर मुझे सारी ही की प्रिंट करवानी है, सारी वैल्यू प्रिंट करवानी है एक साथ, तो क्या करेंगे? तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम लूप चलाएंगे या दूसरा ऑप्शन है कि हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट डी डॉट कीज। डी डॉट कीज क्या कर रहा है? ये सारी की को डिस्प्ले कर रहा है। और अगर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट डी डॉट वैल्यूज, तो ये क्या करेगा? ये सारी वैल्यूज प्रिंट कर देगा, लेकिन इस फॉर्मेट में कर रहा है। अगर हमें अपना फॉर्मेट चाहिए तो हम इसमें लूप भी लगा सकते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूं और लूप से इटरेट करके देखते हैं कि लूप से कैसे चलेगा। तो फॉर लूप ही चलाते हैं। फॉर आई, कोई भी एक वेरिएबल, इन डी, डी में हमारा डेटा है, उसमें से हमने रीड करा आई में। आई में क्या आ रहा है चेक करके देखते हैं। रन करा तो यहाँ पे दिखा रहा है नेम, वर्जन और ईयर, यानी कि इसने क्या प्रिंट करा है? इसने केवल की को प्रिंट किया है। की इक्वल्स टू आई, और आई के बाद मुझे प्रिंट करवानी है वैल्यूज। वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे हमने लिखा वैल्यूज इक्वल्स टू कॉमा डी और ब्रैकेट में की का नाम यानी कि आई, तो ये वैल्यूज प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो सबकी की आ गई, वैल्यू पाइथन, की वर्जन, वैल्यूज की 3.1 आ गया है। हमने 10 दिया था, इसका मतलब 0 प्रिंट नहीं करे। अगला ईयर 2025 वो उसने प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से हम एक एक करके की और वैल्यू डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे कि हमने देखा की म्यूटेबल नहीं है, की चेंज नहीं हो सकती, तो यहाँ पे हमने लिखा डी और स्क्वायर ब्रैकेट में कोई नाम लिख देते हैं, जैसे वर्जन मुझे बदलना है तो वर्जन इक्वल्स टू 3.15 लिख दिया मैंने। तो ये क्या करेगा? जो इस की पर वैल्यू थी, पहले क्या थी? 3.10 थी, उसको ये बदल देगा, 3.15 कर देगा, यानी कि हम वैल्यू को बदल सकते हैं, की तो फिक्स ही रहेगी। तो जब मैं रन करूंगा इसको तो यहाँ पे 3.10 की जगह 3.15 डिस्प्ले करेगा।